गुड़हल पर सिर्फ एक चीज़ का प्रयोग करके आप अपने प्लांट को हेल्दी रख सकते हैं। साथ ही साथ 4 ऐसी केयर टिप्स जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपका प्लांट कभी भी बीमार पड़ेगा ही नहीं। इसमें से जो चौथा टिप्स है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो चारों टिप्स आप ध्यान से सुने, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गुड़हल के लिए। तो फिर शुरू करते हैं। पिछले 4 दिनों से मेरी तरफ धूप नहीं निकली है, आज जाके हल्की सी धूप निकली है। तो ये अधखिले फ्लावर 4 दिन से थे, आज ये फ्लावर खिले हैं। आप साइज़ देख सकते हैं, अगर आप हमारा वीडियो पहले से देख रहे हैं तो इसका साइज़ आप देखते होंगे कि हाथ भर से भी ज़्यादा जो होता है वो साइज़ था इसका। और अब इसका साइज़ देखिए कितना रह गया है। यही है कि इस मौसम में ये फ्लावर खिल ही रहे हैं, यही बड़ी बात है। इस मौसम में खासकर जनवरी में इनसे फ्लावरिंग की उम्मीद ना करें तभी अच्छा है। मैं पूना वैरायटी की बात कर रही हूँ, हाइब्रिड जो पूना वैरायटी के होते हैं, जो बाहर के प्लांट्स होते हैं उनकी मैं बात नहीं कर रही। वो तो इस समय खिल रहे हैं, लेकिन अगर वो इस समय खिल रहे हैं तो उनको प्रॉब्लम गर्मियों में होगी। मेरे प्लांट्स पर कलियां आप खुद ही देखिए कितनी सारी ढेर सारी खिली हुई हैं, लेकिन खिलती तभी हैं जब धूप निकलती है। हिबिस्कस की क्वालिटी होती है कि धूप के साथ ही ये फ्लावर खिलाता है। अगर धूप नहीं निकलेगी तो फिर इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। तो आज 4 दिनों के बाद आज धूप निकली है तो मैंने अपने प्लांट्स को नहलाया है। आप खुद ही देख रहे होंगे जो फ्लावर्स हैं उनके ऊपर पानी पड़ा हुआ है। इधर ये आप देखिए, ये देखिए पानी की कुछ बूंदें आपको भी दिख रही होंगी। तो इनको अच्छे से नहलाया है क्योंकि इनमें धूल जमी हुई थी, और जब ये अच्छे से नहलाते हैं तभी ये खुश भी लगते हैं। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दे रहे होंगे, मैंने इन पे पानी की शावरिंग करी है, लेकिन मेरी जो प्लांट की मिट्टी देखिए कितनी ड्राई आपको दिख रही होगी। तो पहला टिप्स तो यही है प्लांट को बचाने के लिए कि आप जब भी धूप निकले इन पे शावरिंग ज़रूर करें, लेकिन मिट्टी में पानी बचा के डालें। देखिए मेरी मिट्टी कितनी ड्राई लग रही है और पानी मैंने डाला है, पत्तियों पर मैंने पानी डाला है। सर्दियों में पानी आपको ऐसे ही देना है। और ज़रा इसको हम एक लगाते हैं तो देखिए अंदर से आपको पता चल रहा होगा कितनी मेरी मिट्टी ड्राई है। ऊपर से कितनी ड्राई लग रही है और अंदर से देखिए कितनी मॉइस्ट है। तो अब जो अगला पानी देना है तो ऐसे ही मिट्टी में देना है। अगर आपकी मिट्टी हमेशा गीली ही बनी रहेगी तो फिर जो इसकी रूट है वो गलने लगेंगी, क्योंकि इसकी रूट बहुत ही सेंसिटिव होती है। दूसरी बात है कि आपकी मिट्टी ही आपके प्लांट की कंडीशन बता देगी। अगर मिट्टी हमेशा गीली ही बनी रहती है, जैसे आपने पानी डाला 5-6 दिन तक वो मिट्टी गीली ही है, चिपचिपी सी है, तो इसका मतलब है कि आपके प्लांट की जो रूट है वो एक्टिव नहीं है, वो पानी को ऑब्जर्व नहीं कर रही है। जैसे कि मेरी मिट्टी ऊपर से ड्राई लग रही थी, अंदर से मॉइस्ट थी, क्योंकि मैंने 4 दिन पहले इसमें पानी डाला था और उस पानी को ऑब्जर्व कर लिया मेरे प्लांट ने, तभी इतनी ड्राई मिट्टी हुई है। तो इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्लांट आपका सही है कि नहीं सही है। अगर आपकी मिट्टी गीली ही बनी रहती है तो उसको ठीक करने का भी मैं आगे उपाय बताऊंगी। टिप्स नंबर 2, आप अपने जो प्लांट के टिप को हमेशा अच्छे से देखते रहिए, इसकी कलियों पर ध्यान दीजिए। जैसे कि ये देखिए, ये कलियां पे कितने कीड़े लगे हुए हैं, जो ब्लैक कलर के फिट्स होते हैं वो लग जाते हैं। अगर ये सब लग जाता है तो प्लांट फिर ख़राब होने लगता है, देखने में नहीं अच्छा लगता है। तो इस स्थिति के लिए ये मैंने 4 दिन पहले नीम की पत्तियाँ और 2-3 चीज़ों को उबाल के एक पानी बनाया था। इसको ही पानी में, सादे पानी में मिक्स करके आप प्लांट पर अच्छे से स्प्रे कर सकते हैं। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव होम रेमेडी है प्लांट्स के लिए। जो इफेक्ट्स ब्लैक कलर के लग जाते हैं बहुत ही जल्दी इससे छुटकारा पा सकते हैं। हर
हर दूसरे दिन इसको आप स्प्रे करें जब बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं कीड़े। अगर कम लगे हैं तो आप हफ्ते में 2 बार इसको कर सकते हैं। सिर्फ गुड़हल ही नहीं, और भी जैसे आपकी वेजिटेबल हैं, बैगन और हरी मिर्च में ये बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, तो उन पे भी आप स्प्रे ये कर सकते हैं। ये पानी बहुत ही इफ़ेक्टिव है। टिप्स नंबर 3, जनवरी में इनसे फ्लावरिंग लेने के बजाय इनको कैसे सेव किया जाए इस कोशिश में ज़्यादा रहें, ना कि फ्लावरिंग लेने के चक्कर में। इसलिए इनको फर्टिलाइज़र बहुत ही माइल्ड देना है। मैं तो इस मौसम में नहीं देती। अगर देना चाहें तो आप जो जैसे प्याज के जो छिलके होते हैं, बनाना के जो छिलके होते हैं, उनको 5-6 दिन तक भिगोकर उसके पानी को डाइल्यूट करके आप इसमें दे सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी कंडीशन यही है कि आपके पॉट की मिट्टी एकदम ड्राई होनी चाहिए, तभी आपको फर्टिलाइज़र ये लिक्विड वाला देना है। अगर आप ऐसे ही दे देंगे गीली मिट्टी में तो आपको फ़ायदे की जगह नुकसान ही होगा। इसके साथ ही साथ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस मौसम में देना है वो है ये चीज़, ये है नीम की खली। नीम की खली बहुत ही फ़ायदा करती है, खासकर बरसात और सर्दियों में, जब गमले की मिट्टी ड्राई नहीं हो पाती उस वक्त ये बहुत ही काम आता है। आप जब पॉटिंग मिक्स किसी भी प्लांट के लिए बनाते हैं तो उसमें भी ये डालते होंगे। साथ ही साथ अगर आपकी मिट्टी हमेशा गीली ही बनी रहती है तो उसमें इस चीज़ का प्रयोग करें। अगर ये नहीं है तो ये इसकी जगह पर आपको क्या प्रयोग करना है वो भी मैं आगे बताऊंगी। गीली मिट्टी में इसका प्रयोग करने से होता ये है कि अगर उसमें कोई भी फंगस वगैरह लग जाती है तो उनको ये किल कर देता है उसमें। और साथ ही साथ ठंड से बचने के लिए जो ये कीड़े होते हैं, चींटियाँ होती हैं, वो मिट्टी में छिपकर बैठ जाती हैं। तो इनका ये नीम की खली का प्रयोग आप करेंगे तो इन कीड़ों से आपकी मिट्टी बची रहेगी। तो ऐसे ही 1 चम्मच भर के आप 12 इंच के पॉट में डाल दें, ऊपर से मिट्टी कवर कर दें। अब अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो क्या करें? आसपास में नीम का पेड़ तो होगा ही, वहीं से आप थोड़ी सी पत्तियाँ मंगा लें और उनको पत्तियों को निकाल के थोड़ा शेड में डाल दें। धूप नहीं भी निकल रही है तब भी थोड़ी सी ये ड्राई हो जाएंगी। तो इन्हीं पत्तियों का आप प्रयोग अपने प्लांट में कर सकते हैं। पानी डाल दें इसके बाद, और पानी आप तभी डालें जब मिट्टी मेरी तरह सूखी हो। अगर आपकी मिट्टी गीली है तब फिर पानी ना डालें, सिर्फ यही खली आप डाल सकते हैं नीम। लास्ट में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी टिप्स है वो है इनको फुल सनलाइट में रखना। अगर आपकी तरफ धूप निकल रही है तो फिर इनको वहीं पर रखें जहां पर इनको डायरेक्ट सनलाइट मिल रही हो। डायरेक्ट सनलाइट में ही आपका प्लांट हेल्दी होगा। अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम है तभी सही होगा। अगर सनलाइट इनको नहीं मिलेगी तो चाहे जो कुछ आप इस पर कर दें, प्लांट आपका सही नहीं होने वाला। तो ये सब टिप्स अपनाइए, ज़रूर फ़ायदा हो। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।